जबकि खतरा हिंदू मंदिरों पर भी मंडरा रहा है। हिंदुओं के अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है। इसकी सच्चाई को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे दोस्तों। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की आड़ में भारी नुकसान हिंदुओं को भी होने जा रहा है दोस्तों। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। लेकिन इसकी वास्तविकता और प्रमाण क्या है, आइए इसको जरा देखते हैं और इस पर गौर करते हैं। असल में आज देश और दुनिया में एक साजिश के तहत नफरत और डर का माहौल बनाया गया है। कोई कहता है हिंदू खतरे में है तो कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। महिलाएं, संविधान, लोकतंत्र और देश की सीमाएं भी खतरे में बताई जाती हैं। अब बचा क्या? ईमान। तो कुछ खतरे में हो या ना हो, लेकिन ईमान तो वाकई हम सबका खतरे में है। क्योंकि ईमान खतरे में है, इसलिए ये सब खतरे दुनिया के इस वक्त सामने हैं। फिलहाल वक्फ की संपत्तियां खतरे में हैं या नहीं, इसकी सच्चाई को समझने के लिए हम आपके रूबरू हैं। क्या वक्फ बिल का मुद्दा 5 राज्यों के चुनाव का मुद्दा है या सत्ता पक्ष का मुस्लिम विरोधी एजेंडा है? वैसे फिलहाल तो मुस्लिम विरोधी एजेंडा चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुस्लिम नेता ही खुद आपस में एक दूसरे के विरोधी बने हुए हैं। ये एक अलग से चर्चा का विषय है। लगातार टेलीविज़न पर होने वाली चर्चाओं के बाद वक्फ के बारे में अब मुसलमान और हिंदू भी काफ़ी हद तक जान गया है कि वक्फ आखिर है क्या। अब कितना सही जाना और कितना गलत, आइए इसको भी हम समझ लेते हैं। दरअसल मीडिया सनसनी ज़्यादा और सच्चाई कम दिखाता है, ये आप जानते हैं। नेशनल चैनल्स पर हिंदू मुस्लिम एंगल की चर्चा से नफरत और बंटवारे की राजनीति का नैरेटिव सेट करके वोट ही नहीं बल्कि देश का भी बंटवारा किया जा रहा है। देश को नफरत की आग में झोंकना सरकारों में बैठे संकीर्ण, प्रदूषित और देश विरोधी मानसिकताओं वाले नेताओं का एजेंडा है। नफरत और सांप्रदायिकता की आग को भड़काने वाले ये भूल जाते हैं, लगेगी आग तो आएंगे सभी घर जद में, कई घर जद में नहीं। ज़ियोनिस्ट विचारधारा की इनटॉलरेंस और शिद्दत पसंदी वाली सोच ने दुनिया का चैन छीन रखा है, और ये हर तरफ हैं। ये चुरकुट हर तरफ हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं। इस नफरती, लालची, शैतानी, पूंजीवादी, साम्राज्यवादी, ज़ियोनिस्ट और फैनेटिक सोच ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और आधुनिकीकरण के नाम पर मुल्क और दुनिया को तबाही के और विनाश के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो आज की वीडियो में दोस्तों वक्फ मुद्दे की उस हकीकत को आपके सामने हम रखने जा रहे हैं जो मीडिया नहीं दिखा रहा है। लेकिन जो लोग हिंदू मुस्लिम एंगल से प्रोग्राम देखना या सुनना पसंद करते हैं तो बराए करम वो फिलहाल अपना चश्मा उतार दें, क्योंकि हमारे यहाँ बात इंसाफ, इंसानियत, मुल्क और मिल्लत की भलाई की होती है। आप ये अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों कि सत्ता के लिए पूंजी की और पूंजीवादियों को सत्ता की हमेशा ज़रूरत रही है। भौतिकवादी यानी मटेरियलिस्टिक सोच का दूसरा नाम तानाशाही और जुल्म होता है। आज बात तो वसुदेव कुटुंब की और सेवा परमो धर्म की हो रही है, और काम लूटमार और इंसानियत को बांटने का हो रहा है। ये भी आप सभी जानते हैं। वक्फ संशोधन बिल के नाम पर इस बार फिर देश का मुसलमान निशाने पर है, जबकि खतरा हिंदू मंदिरों पर भी मंडरा रहा है। हिंदुओं के अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है। इसकी सच्चाई को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे दोस्तों। दरअसल वक्फ अमेंडमेंट बिल की बहस के बीच उस वक्त अचानक एक नया मोड़ आ गया जब मंदिरों की संपत्तियों का हिसाब मांगा जाने लगा। इसके बाद कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए जो वाकई होश उड़ा देने वाले हैं। अमेंडमेंट बिल 2024 के जरिए वक्फ संपत्तियों के सत्यापन की बात सरकार कर रही है, जबकि देश का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि सरकार की हालिया पूंजीवादी नीतियों और नीयत के चलते इसे धार्मिक मामलों में दखल और छल कहा जा रहा है। मीडिया के जरिए लगातार ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि वक्फ जिस जमीन पर हाथ रख दे वो उसी की हो जाती है, जबकि हकीकत ये है कि सिर्फ दिल्ली में ही 200 से ज्यादा सरकारी इमारतें वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बनाई गई हैं। ये बात जेपीसी को केंद्र सरकार के अधिकारियों ने बताई है। वक्फ बोर्ड के पास मात्र
4,21,000 एकड़ ज़मीन है। 2006 की जस्टिस सच्चर रिपोर्ट के पेज नंबर 220 पर इसकी तफसील को भी आप देख सकते हैं। दरअसल 1996 के बाद 2006 में वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सर्वे कराया गया था और इसके बाद से आज तक किसी भी सरकार ने इसका सर्वे नहीं कराया है। अलबत्ता गूगल मैप के जरिए सरकार ने सर्वे कराया, उसने वक्फ की कुल इमारतें काउंट करके बता दी, क्योंकि सैटेलाइट तो नंबर ऑफ बिल्डिंग्स काउंट कर रहा था, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज नहीं, क्योंकि एक प्रॉपर्टी पर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं। उनकी संख्या 9 करोड़ 50 लाख के आसपास हुई, मगर इसको संपत्ति बताकर भ्रम फैलाया गया। अधिवक्ता अब्दुल रऊफ रहीम ने वक्फ संपत्तियों के मैनुअल सर्वे कराने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को सर्वे करने के लिए बोला, मगर आज तक इस पर कोई काम न हो सका। जी टीवी ने वक्फ पर लगातार सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स बनाए और ये वक्फ के जानकार अधिवक्ता रईस अहमद साहब की 2019 की रिपोर्ट के आधार पर बनाए गए थे और उनको डिस्कशंस में शामिल किया गया, बल्कि वो मेन वक्ता की हैसियत से वहाँ रहे और उनके पैनलिस्ट बने। जी टीवी ने इसको एक साजिश के तहत विद्वानों और जानकारों की डिबेट बनाने की जगह इसको पब्लिक डिबेट बना दिया। स्टूडियो में कोड बना दिया गया सिर्फ इसलिए कि वक्फ के खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा किया जा सके। आज मीडिया ऐसा नैरेटिव सेट कर रहा है जिसमें वक्फ को जबरदस्ती कब्जा करने की जगह बताया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही दुखद बात है। वक्फ की लूट अलग अलग तरीके से चलती रही है, अब से नहीं, पहले से चल रही है। इसको अपनों ने भी लूटा और परायों ने भी। अब विडंबना देखिए आप कि 1956 में बने डीडीए को वक्फ की ज़मीनों की देखभाल का काम दिया गया था कि आप इसको मेंटेन करें। मेंटेनेंस में जाहिर है कि उसकी शजरकारी यानी पेड़ लगाने की बात थी, पार्क बनाए जाएं। अब डीडीए ने ही वक्फ की ज़मीनों पर मालिकाना हक अपना जमाना शुरू कर दिया। हर पार्क को डीडीए का पार्क कहा जाने लगा। हालिया सदर बाज़ार की दिल्ली की शाही ईदगाह के पार्क में रानी झांसी की मूर्ति लगाने का वाकया फिलहाल आपके सामने आया है। तो सवाल यह है कि डीडीए पार्कों में अपने बोर्ड जब लगा रहा था तो उस वक्त वक्फ बोर्ड कहाँ था? ये वक्फ बोर्ड से सवाल तो बनेगा। अलमिया यह है कि CWC और वक्फ बोर्ड में ऐसे सरकारी अफसरों को बैठाया जाता है जिनको औकाफ के मुतालिक पूरी जानकारी होती ही नहीं। अलबत्ता वक्फ की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने में उनकी महारत होती है। अब रहा सवाल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की संपत्तियों का, तो आपको हम जो अब डेटा देने जा रहे हैं वो इंतहाई चौंकाने वाला है। जितनी संपत्ति दोस्तों आज मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है, टोटल ज़मीन, इससे ज़्यादा यानी 4,65,000 एकड़ ज़मीन अकेले आंध्र प्रदेश हिंदू बोर्ड के पास है। हिंदू एंडोमेंट संपत्तियों के मुकाबले में मुस्लिम वक्फ संपत्तियों की तादाद ऊंट के मुंह में जीरा जैसी हैं। और नैरेटिव क्या चलाया जा रहा है कि देश में डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा संपत्तियां हैं। वास्तविकता यह है कि हिंदू बोर्ड के पास 150 करोड़ एकड़ ज़मीनें पूरे देश भर में मौजूद हैं। देश में कुल 28 राज्य हैं और 8 टेरिटरीज हैं। हर एक राज्य में हिंदू बोर्ड के पास लगभग 4 से 5 लाख एकड़ अचल संपत्ति है, जिसमें मंदिर, आश्रम, मठ, अखाड़े, वेद पाठशालाएं, सरस्वती शिशु मंदिर, घाट, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, दरबार और गुफाएं शामिल हैं। जबकि चल संपत्ति यानी आभूषण, सोने चांदी के सिक्के, जवाहरात और नकदी का कोई हिसाब अभी तक सरकार के पास इस मिल्कियत का नहीं है। मंदिरों में आभूषणों का हिसाब निकालने के लिए सरकार कई बार कोशिश कर चुकी है, मगर मंदिर प्रबंधन इसको रोक देता है और सरकारें उनके आगे मजबूर हो जाती हैं। और जाहिर है हिंदू एंडोमेंट बोर्ड भी वक्फ बोर्ड की तरह ऑटोनॉमस बॉडीज हैं और वो भी अपना हिसाब किताब और प्रबंधन खुद देखने का अधिकार रखते हैं। जानकारों का मानना है कि सरकार वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा करने का काम मुसलमानों से शुरू करके सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, जैनियों के ट्रस्ट पर भी कब्जा करने के काम करेगी और फिर उसके बाद किसानों की ज़मीनों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगी। इस पर कई रिपोर्ट पब्लिश भी हो चुकी हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात दोस्तों अब आ रही है, वो ये कि सरकार का टारगेट हिंदू मंदिरों की चल संपत्तियां हैं जिनको वो अपने कब्जे में लेना चाहती है। आप जानते हैं क्यों? इसलिए कि मंदिरों और मठों में हजारों टन सोना और बेशकीमती आभूषण हैं जो चढ़ावे की शक्ल में आते हैं। अगर ये सब सरकार के कब्जे में आ जाता है तो फिर देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। और वर्तमान सरकार बार बार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात शायद इसी भरोसे कर रही होगी। अब सवाल यह है कि क्या धर्मस्थलों के ट्रस्टीज और हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स के जिम्मेदार राष्ट्रहित में सरकार को ये संपत्तियां सौंप देंगे? आपको बता दें, हैदराबाद के 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने भारत चीन जंग के कठिन समय में भारत सरकार को 5,000 किलो सोना दान करके एक ऐसी मिसाल कायम की थी जिसका आज तक पूरी दुनिया में कोई काट नहीं मिला है। आज इस सोने की कीमत आप जानते हैं कितनी है? लगभग 37 अरब
और 820 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। आरएसएस अगर देशभक्ति के नारे में सच्ची है तो वो हिंदू मंदिरों की तमाम चल और अचल संपत्तियां देश के खजाने में जमा कराने के लिए देशव्यापी एक आंदोलन चलाए और ट्रस्टों से आह्वान करे कि वो देशभक्ति देश के हित में ये सब जमीनों को दे दें। तो इसमें क्या अर्ज है? और जाहिर है ये सच्ची देशभक्ति होगी। और जब ऐसा हो जाएगा तो ये मुसलमानों की जो छोटी मोटी ज़मीन इस वक्त वक्फ के नाम पर है 4 करोड़ 21 लाख एकड़, वो भी जाहिर है खुद ब खुद ही सरकार के खाते में चली जाएगी। वरना पाखंड तो आप जानते हैं देश को कमजोर कर रहा है। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सातवें दरवाजे को खोलने को लेकर काफी विवाद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया और सातवें दरवाजे को खोलने पर रोक लगा दी। हिंदू मान्यता है कि इस दरवाजे की रक्षा भगवान विष्णु के अवतार नाग देवता करते हैं। ऐसे में जाहिर है मंदिरों के पुजारियों और महंतों के बाद नागों से इस संपत्ति को छुड़ाने की एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने होगी। आपको यह भी पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में नुजूल बिल पास करवा लिया है। इस कानून के तहत पट्टे पर बने मकानों को बुलडोज किया जाएगा, जिसकी वजह से प्रदेश के करोड़ों हिंदू बेघर हो जाएंगे। हालांकि योगी सरकार के इस विधेयक का खुद भाजपा विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह, हर्षवर्धन और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विरोध किया था और सीएम योगी आदित्यनाथ को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को आवाज देने की योजना बना रहे हैं और आप लोगों के घर छीनने और लूटने का काम कर रहे हैं। हिंदू का नुकसान मुसलमानों के प्रचार के साथ किया जा रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि देश में मुस्लिम विरोधी नैरेटिव की आड़ में कई कानून ऐसे बने हैं जो संविधान विरोधी हैं और हिंदू विरोधी भी हैं। उनकी कोई चर्चा नेशनल चैनल पर नहीं कराई जाएगी, क्योंकि इससे बीजेपी का भारी सियासी नुकसान होगा। लाभ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नैरेटिव तो वो बनाया जाता है जिससे सियासी पार्टी को फायदा हो, और इस पार्टी को तो नफरत रास आ गई है। इस बीच हिंदू कट्टरपंथी और नफरती वर्ग पड़ोसी की एक आंख फुड़वाने के चक्कर में अपनी दोनों आंखें फुड़वा लेगा, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। जागरण अखबार की 17 मार्च 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कई कानून हिंदू विरोधी हैं और जो मंदिर सरकार ने अपने कब्जे में लिए हैं उनमें भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। लाखों एकड़ भूमि की लूट हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी कृत मंदिरों को भक्तों को सौंपने का निर्देश दिया था, किंतु सरकार द्वारा इस पर अमल नहीं किया गया है। ये बातें हिंदू जन जागृति समिति की ओर से आयोजित ऑनलाइन मंदिर संस्कृति की रक्षा के राष्ट्रीय अधिवेशन में सामने आई हैं। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के राष्ट्रीय प्रवक्ता विष्णु जैन ने भी कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अनुसार 15 अगस्त 1947 में भारत के सभी धार्मिक स्थलों की जो स्थिति है आगे भी वैसी ही रहेगी। इसलिए इस कानून में संशोधन करना यह हिंदुओं के साथ घोर अन्याय है। अब मजे की बात यह है दोस्तों कि यही ऑब्जेक्शन मुस्लिम पक्ष का भी है। वो बाबरी मस्जिद हो या काशी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की ईदगाह या फिर दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद, और अब हालिया दिनों में दिल्ली की ईदगाह जिसके पार्क में रानी झांसी की मूर्ति नस्ब करने का ताजा मामला प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। महारानी झांसी की मूर्ति को शिफ्ट किए जाने के बारे में अब आरएसएस के ऊपर ये सवाल चारों तरफ से किए जा रहे हैं कि क्या आज भी आरएसएस को रानी झांसी और दूसरे स्वतंत्रता संग्रामी बर्दाश्त नहीं हैं? दुनिया का उसूल तो यह है कि जिससे मोहब्बत होती है या जिसके प्रति आस्था होती है उसको अपने साथ रखा जाता है या उसके साथ रहा जाता है। लेकिन रानी झांसी की मूर्ति को शिफ्ट किए जाने के केस में मामला बिल्कुल पलट है। आखिर रानी झांसी को आरएसएस का प्रबंधन या उनका दफ्तर या फिर सरकारें क्यों शिफ्ट कर देना चाहती हैं इसको ईदगाह के पार्क में? हालांकि दिल्ली के मुसलमानों का कहना है कि रानी झांसी की मूर्ति को हम अपने घर में तो लगवा सकते हैं लेकिन मस्जिद के पार्क में नहीं लगवा सकते। जबकि ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट का कहना है कि हम अभी इस बारे में कोई बात नहीं कर सकते, ना ही अपना कोई फाइनल स्टेटमेंट दे सकते हैं। हमें अभी कोर्ट के फैसले का इंतजार है। इससे पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ रिहान रजा पर यह इल्जाम आयद किया गया है और इसकी रिपोर्ट शाये हो चुकी है कि उन्होंने इस पूरे मामले को उलझाया है। पहले मुंतजिमा कमेटी को इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि हम किसी भी सूरत में दिल्ली वक्फ बोर्ड की कोई भी ज़मीन किसी भी सूरत में जो है वो नहीं छोड़ेंगे, जबकि 2 रोज़ के बाद ही उन्होंने इसके खिलाफ अपना हलफनामा पेश किया। इसके बारे में बताया जाता है कि बोर्ड के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं अश्विनी कुमार, जो कॉरपोरेशन में कमिश्नर हैं और कमिश्नर बनने के बाद वो बोर्ड से चले गए थे, मगर इस केस के लिए उन्हें वापस बुला लिया गया है। उन्होंने बोर्ड के अफसरान पर दबाव बनाया था ये हलफनामा दाखिल करने के लिए। फिलहाल मुकदमा ज़ेर समाअत है। 4 तारीख के अदालत के फैसले के बाद ही कोई बात कही जा सकती है। लेकिन इस तरह की पेचीदगियां पैदा करने वाले और मसलों को पैदा करने वालों के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। जाहिर है इससे अदालतों का भी वक्त बर्बाद होता है और मुल्क और शहर के अंदर बदअमनी के इम्कानात पैदा होते हैं, जिससे बड़े नुकसानात का अंदेशा हमेशा बना रहता है।
क्या ऐसे में बार बार भारत की मस्जिदों, मदरसों, मज़ारों, खानकाहों के मामले में की जाने वाली कार्रवाइयों को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का आप उल्लंघन नहीं कहेंगे? देश के हालात आइंदा जो भी होंगे उसके लिए आज की सियासी पार्टियों की सियासी और प्रदूषित मानसिकता वाला सरकारी निज़ाम रहेगा। अब ये सारे तथ्य हमने कई अलग अलग सत्यापित रिसोर्सेज से इकट्ठा किए और इस प्रोग्राम में वक्फ के ऊपर अमर उजाला की भी हालिया रिपोर्ट का एक अंश शामिल है। सभी सत्यापित खबरों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला जा रहा है ताकि सच को आप भी अलग अलग जावियों से और एंगल से देख सकें। ये काम सिर्फ टेलीविजन चैनल्स का ही नहीं है, प्रोपेगेंडा करने वाले और एक कम्युनिटी के खिलाफ नैरेटिव फैलाने वालों का ही ये जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारे दर्शकों की भी जिम्मेदारी है कि वो सच्चाई को जानने के लिए बहुत सी साइट्स पर जाकर उसको क्रॉस चेक किया करें। अगर आज सेकुलर और अमन पसंद अवाम देश के मौजूदा हालात के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज नहीं कराती हैं तो कल उनके भी नागरिक अधिकारों और नस्लों की रक्षा नहीं होगी। ये अच्छी तरह से याद रखें। सत्ता के लालची और चापलूस राजनीतिज्ञों की मंडली हमेशा से अवसरवादी रही है, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की गुलाम रही है। इसके लिए ज़मीर, अना, कौम, इज्जत और सब कुछ उन्होंने बेच दिया है। मगर अच्छे लोग आज भी हैं, कल भी रहेंगे, मगर उनकी तादाद बहुत कम होती है। दुनिया अमीर लोगों की जागीर बन गई, गुर्बत हमारे पाँव की जंजीर बन गई। हमने हुनर भी बेचा तो कीमत न मिल सकी, उसने ज़मीर बेचा तो तकदीर बन गई। आपका मेज़बान अली आदिल खान नए उन्वान के साथ जल्द हाजिर होगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। आपको अगर हमारी विचारधारा पसंद आती है और वीडियो अच्छी लगती है तो निवेदन है कि इसको लाइक शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं ताकि हम आपके साथ मिलकर देश में अमन और शांति का माहौल स्थापित कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।